सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है आपको, साधारण पासा और मानक पासा। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण पासा और मानक पासा की जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है। अब देखिए साधारण पासा क्या होता है दोस्तों, कोई भी पासा हो उसमें आपको 3 साइड दिखाई देती हैं, 3 साइड नहीं दिखाई देती हैं, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, साधारण पासा हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आपको 3 साइड दिखाई देंगी, कोई भी पासे की 3 साइड हमको दिखाई देंगी। क्लियर है। अब 3 साइड में से कोई भी 2 साइड का योग आपका 7 हो जाए, कोई भी 2 साइड का, चाहे इसका इसका जोड़ लो, चाहे इसका इसका, चाहे इसका इसका, कोई भी 2 साइड का जोड़ने के बाद योग आपका 7 आ जाता है, तो वो आपका साधारण पासा होता है। क्लियर है। पहला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 3 और 4, कितना आ गया, 3 और 4 7 आ गया। 2 साइडों का योग हमारा कितना आ गया, 7, इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा है। दूसरा पासा है यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, और 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, साधारण पासा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। जिन 2 संख्याओं का योग जोड़ने के बाद 7 आ जाए वो हमारा साधारण पासा होता है। क्लियर दोस्तों, साधारण पासा होता है। अब देखिए इसमें यदि आपसे पूछ ले कि आपके 1 के विपरीत क्या होगा, साधारण पासा में पूछ ले 1 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर 1 दिया गया है, इस पासे को भूल जाइए, अब एक पासे की बात कर रहे हैं, ये तो हमने दोनों एग्जाम्पल समझने के लिए लिए हैं। 1 के विपरीत क्या होगा, अब जो साइड इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही है वही आपका आंसर है। ठीक है। 1 के विपरीत क्या होगा, आपको देखिए 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 4 5 ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पूछा गया है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा दोस्तों 3 4 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर कि 3 के विपरीत क्या होगा, ये आपका साधारण पासा है, हमने पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि 3 और 7 का योग क्या हो रहा है, हमारा 7 हो रहा है। कोई 2 साइड का योग मिलाने के बाद 7 होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर 7 हो रहा है और आपसे पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत वही संख्या होगी जो आपको नहीं दिखाई दे रही है। 1 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा दोस्तों आपको दिखाई, क्या क्या नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा और 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 6, ये आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण पासे में। क्लियर दोस्तों। यदि आपको 6 के विपरीत पूछ ले, तो 6 के विपरीत इस पासे में जो नहीं दिखाई दे रहा वही आपका आंसर है। इस पासे में 3 4 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 6 के विपरीत क्या होंगे, 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। अब बात करते हैं दोस्तों मानक पासा की। क्लियर है। मानक पासा में क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, चेक करेंगे किसी भी संख्या का योग यहाँ पर 7 आ रहा है, 2 और 1 3 होता है, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। यदि 7 आ जाता जोड़ के तो क्या होता, साधारण पासा, लेकिन 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा आ रहा है। क्लियर है। अब मानक पासे में हम क्या करते हैं, 7 बनाते हैं। मानक पासे में दोस्तों क्या करते हैं, 7 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों, समझिए। ये पहला पासा दिया गया है, अब आपसे पूछ लिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम 1 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तभी तो हमको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। हम क्या करते हैं, मानक पासे में 7 बनाते हैं, 7 दिया नहीं जाता है, 7 बनाते हैं। पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तभी तो आपका 7 होगा, तो 2 के विपरीत 5 हो गया। क्लियर है। मान लीजिए 3 का पूछा जाएगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 7 के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 7 होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो बता देना दोस्तों यहीं पर मुझे। अभी हमें क्या करते हैं, मानक पासे में 7 बनाते हैं। क्लियर है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, तो 5 के विपरीत हमारा 2 होगा। और यहाँ पहले से भी दे रखा 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2, बात आपकी एक ही हो गई। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये साधारण पासा और मानक पासे में जो अंतर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्लियर है। एक पासा दिया गया है, हमको नहीं पता है साधारण है या फिर मानक है, नहीं मालूम हमको। कैसे मालूम करेंगे, 3 साइड आपको दी जाएंगी,
किसी दो साइड का योग आपका 7 हो गया तो क्या होगा, साधारण पासा। दोनों का योग 7 नहीं होगा तो मानक पासा। 3 और 2 कितना होगा, 5। 3 और 5 8, 5 और 2 7। दो संख्याओं का योग हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा साधारण पासा है। क्लियर है, साधारण पासा है। दो संख्याओं का योग हमारा 7 हो रहा है तो क्या है, साधारण पासा है। क्या पूछा गया, 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत जो दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा और 6 दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है, जो नहीं दिखाई दे रहा वही हमारा आंसर होगा 1 4 6। अब 1 4 6 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 7 हो गया तो साधारण पासा है। यदि 7 नहीं हुआ तो मानक पासा है। जोड़ लेते हैं, 1 और 4 कितना होता है, 5। 1 और 5 6 होता है, 4 और 5 9 होता है। 7 नहीं आ रहा है हमारा जोड़ के, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा मानक पासा है। क्या है दोस्तों, मानक पासा है। क्लियर दोस्तों, बात होगी। अब आपसे क्या कहा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। किसके विपरीत, 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मानक पासे में 7 बनाते हैं। तो हमें 4 के विपरीत पूछा है तो 7 बनाने के लिए इसमें 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा 7 बनेगा। तो 4 के विपरीत कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। साधारण पासा और मानक पासा में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। और एक पासा दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों 2 पासे दे दिए जाएं, 3 पासे दे दिए जाएं, 4 पासे दे दिए जाएं, कितने भी पासे आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो और मैं आपको बता देता हूं। ये तो बात हो गई दोस्तों अब तक साधारण पासा और मानक पासा की। अब आपको एक से अधिक पासे दे दिए जाएं क्वेश्चन में, 2 3 4 5 6 7 कितने भी दे दिए जाएं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो और सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पासे दे दिए गए हैं। क्लियर है, जब आपको 2 पासे दे दिए जाते हैं तो साधारण पासा और मानक पासा की जो स्थिति होती है वो लागू नहीं होती है इसमें। क्लियर है, इसमें हमें कॉमन देखना होता है। क्लियर है, कॉमन देखना होता है, कॉमन क्या है। क्लियर है, आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या आपको इसमें 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें 2 नहीं दे रखा है, इस पासे को पहले छोड़ देते हैं। क्या दूसरे में 2 दे रखा है, दूसरे में आपको 2 दे रखा है। क्लियर है, दूसरे पासे में आपको 2 दे रखा है। क्लियर है, अब 2 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, जो नहीं दे रखा है वही तो होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दे रखा है वही होगा। क्या क्या नहीं दे रखा है इसमें, 1 नहीं दे रखा है। क्लियर है, 3 भी नहीं दे रखा है और 5 भी नहीं दे रखा है। क्लियर है, 1 3 5 ये नहीं दे रखा है इस पासे में, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5। बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया जब 2 पासे 3 पासे 4 पासे दे दिए जाएं तो जो साधारण पासा था और मानक पासा था वो स्थिति यहाँ पर लागू नहीं होगी। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, क्या इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। यदि कॉमन होता, मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 होता, कोई संख्या कॉमन मैच कर जाती। क्लियर है, आपसे पूछा जाता 2 का विपरीत, लेकिन कोई दूसरी संख्या भी कॉमन हो जाती। 2 के विपरीत पूछा गया है, कोई बात नहीं, 5 इसमें दिया गया, 5 इसमें भी दे दिया जाता, तो क्या कंडीशन रहती सॉल्व करने की। क्लियर दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो 1 लाइक दोस्तों जरूर कर देना। क्लियर है, पूछा गया था 2 के विपरीत, जो संख्या नहीं दी गई है वही दोस्तों विपरीत हो जाएगी। यदि दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन हो जाती तो ये वाला आंसर आपका नहीं आता, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में क्लियर करा देता हूँ। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत, 3 के विपरीत। तो 3 यहाँ पर दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, आपको चेक करना है इसमें कोई दूसरी संख्या है और इसमें भी है, मतलब कॉमन है। अब देखिए 3 के विपरीत पूछा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, कॉमन हो गया। क्लियर दोस्तों, जो कॉमन है वो पहले लिख लीजिए आप।
इस पासे में एक कॉमन है लिख लिया, इस पासे में भी एक कॉमन है लिख लिया। इसे एक लाइन में लिखो, इसको नीचे वाली लाइन में लिख लिया। अब इसे क्लॉकवाइज आप घुमाइए, ऐसे करके क्लॉकवाइज इस तरह से आप घुमाइए। क्लियर, घुमा लिया। एक के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, क्लॉकवाइज में 3 लिख दिया। एक के बाद यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज 2 आएगा, 2 लिख दिया। आपसे क्या पूछा गया था कि 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत होगा दोस्तों। क्या 3 के विपरीत यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है, तो 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत क्या होगा तो 4, यदि 4 के विपरीत पूछ लेता तो क्या होगा 5 होगा आंसर। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोनों ही संख्या सेम है। यदि आपको इस क्वेश्चन में 1 के विपरीत पूछता, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए जिसमें सेम संख्या बन जाए, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, सेम संख्या बन जाए तो उसका आंसर दोस्तों हमेशा 6 होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। उसका आंसर हमेशा क्या होगा 6 होगा, जब एक ही संख्या ऊपर नीचे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत, 2 के विपरीत पूछा गया। इसमें तो 2 है नहीं, कोई बात नहीं, इसमें 2 दे रखा है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 आपका दोस्तों कॉमन हो गया। तो पहले 4 लिख लेते हैं ऊपर वाली लाइन में ये वाला, फिर नीचे वाली लाइन में ये वाला 4। क्लियर है। अब 4 के बाद क्या है 3 है, इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसे भी आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लियर है, घुमा रहे हैं। 4 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा, तो 3 लिख दिया। क्लियर है। क्या आ रहा है फिर 5 आ रहा, तो 5 लिख दिया। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात, इसमें क्या आ रहा है 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों क्लॉकवाइज 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कॉमन दे रखा है, वो कॉमन लिख लेना है, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लियर है। 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 3, 3 के बाद 2 आएगा। पूछा क्या गया था आपसे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत दोस्तों क्या आ रहा है, 2 के विपरीत आ रहा है आपका 5, तो 5 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि 4 के विपरीत या फिर 3 के विपरीत पूछ लेता तो यहाँ पर सेम संख्या है दोनों, तो आंसर कितना बनता 6 बनता। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, आपने पहले 4 लिख लिया, यहाँ भी 4 लिख लिया दूसरी लाइन में। फिर दूसरी संख्या 3 कॉमन दी गई है तो 3 लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या यहाँ पर 3 दी गई है तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे। क्लियर है। फिर इसमें क्या बचा 5, तो 5 लिख लेंगे। इसमें क्या बचा 2, तो 2 लिख लेंगे। क्लियर, तब भी आपका आंसर वही आ रहा है। सबसे पहले तो आप कॉमन कॉमन लिखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉमन कॉमन। अब मान लीजिए ये जो 3 है आपका यहाँ की जगह पर यहाँ पर होता 3 इस वाले में, और ये वाला 5 हो जाता आपका यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और पासा बना के आपको समझा देता हूँ। क्लियर दोस्तों, ये एक और पासा मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ पर 4 दिया गया, कोई बात नहीं। अब ये वाला 5 आपको यहाँ पर दे दिया जाता और ये वाला 3 आपको यहाँ पर दे दिया जाता, तो कंडीशन कैसे बनती। सबसे पहले 4 यहाँ भी कॉमन रहता, 4 यहाँ भी कॉमन, तो 4 और 4 आपने लिख लिया, ये 4 और ये 4। फिर बाकी अगर आप इसे क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते तो 4 के बाद क्या आता दोस्तों 5, यहाँ पर क्या आता दोस्तों 5 आता। क्या आता दोस्तों यहाँ पर 5 आता कि नहीं आता। 4 के बाद 5 आता क्लॉकवाइज, लेकिन क्या आ रहा है हमारा 3। 3 हमारा क्यों आ रहा है, 3 हमारा क्यों आ रहा है यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। यदि मैं इस तरह से लिखता 4 इसमें कॉमन, 4 इसमें भी कॉमन, फिर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 5 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। फिर आ जाएगा 3, इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 4 के बाद दोस्तों क्या है आपका 3 आ जाएगा, और फिर क्लॉकवाइज घूमेगी तो 2 आ जाएगा। किसके विपरीत पूछा गया था 2 के विपरीत 3 आ जाएगा। आंसर आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अभी थोड़ा समय देकर दोस्तों समझ लीजिए, ये मत सोचिए मैं आपको बोर कर रहा हूँ। अभी अपना समय निकाल करके देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी समझ लेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। अगर आपको लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ तो वीडियो को यहीं पर छोड़ दो। अगर लग रहा है वाकई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइक कर देना दोस्तों, बस सिर्फ एक लाइक, ठीक है, एक लाइक करके जाना। के लिए दोस्तों बात समझ में आ गई। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कॉमन। 4 इसमें भी कॉमन था तो 4 लिखा, 4 इसमें भी कॉमन था 4 लिखा, 3 इसमें कॉमन था 3 लिखा। क्लियर है।
फिर 3 इसमें कॉमन था, 3 लिखा, फिर बचा क्या इसमें 2, 5 बचा तो 5, इसमें 2 बचा था तो 2। के लिए दोस्तों बात समझ में आ गई, तभी आपका सही आंसर आएगा। सबसे पहले कॉमन कॉमन लिखेंगे, यदि हम इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से संख्या दी गई तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्लियर है, 3 के विपरीत पूछा गया है और इस बार क्वेश्चन में दोस्तों 3 पासे अलग अलग दे दिए गए हैं। क्लियर दोस्तों, किसके विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कॉमन। 3 के अलावा क्या दिया गया, 6 और 1। क्या 6 और 1 इसमें कॉमन है, नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ दीजिए। क्या 6 और 1 इसमें कॉमन है, 6 तो नहीं है लेकिन 1 कॉमन आपको दे रखा है। क्लियर है, 1 आपको कॉमन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसे तो छोड़ ही देते हैं। क्लियर है, लेकिन दूसरी संख्या 6 और 1 में से कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें चेक किया तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। क्लियर दोस्तों, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। 3 और 3 यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 3 हो गए आपके, तो डबल नहीं चलेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। एक ही 3 होना चाहिए दोस्तों, इसमें या फिर इसमें, दोनों में से एक ही में होना चाहिए और बाकी की 2 संख्या अलग। जैसे इसमें 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। अब हम इसका रिलेशन इससे बना रहे हैं, इसका इससे बना रहे हैं, तो इसमें 3 दे रखा है पहले से, लेकिन इसमें 3 नहीं होना चाहिए। जिससे हम संबंध बना रहे हैं उसमें तीनों संख्याएं अलग होनी चाहिए। जिसका विपरीत पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है, इसमें तो 3 दे रखा है, लेकिन जिस संख्या से हम बनाएंगे, जिस पासे से हम रिलेशन बनाएंगे उसमें 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 दे रखा है, तो इससे हम रिलेशन नहीं बनाएंगे। इसका इससे भी नहीं बना, इसका इससे भी नहीं बना। अब इन दोनों का बना करके देख लेते हैं। तो फिर क्लियर है, यहाँ 3 का विपरीत पूछा गया, 3 तो इसमें दे रखा है, तो 3 ले लिया। और 3 के साथ में क्या दे रखा है, 5 और 1। तो 5 और 1 में से इसमें कौन सी संबंध बना रही है, 5 बना रही है, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। कॉमन क्या हो गया दोस्तों, 5। तो 5 इस वाली में कॉमन हो गया, 5 इस वाली में कॉमन हो गया। क्लियर है, 5 के बाद कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, तो फिर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 2 आएगा। यहाँ 5 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। क्या पूछा गया था, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 4 दे रखा है, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई दोस्तों। जब 3 पासे आपको दे दिए जाएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया। 3 के विपरीत पूछा गया था, इसका संबंध हमने इससे बनाया। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हम एक और पासा है उससे बना कर देख लेते हैं कॉमन। जब हमने इससे कॉमन बनाया तो कॉमन आपका 1 तो मिल गया, लेकिन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। 2 3 नहीं होना चाहिए। जिसके विपरीत पूछा है वो संख्या दोनों पासों में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही पासे में होना चाहिए। तो इसका संबंध इसलिए इससे भी नहीं बनेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह कोई दूसरी संख्या होती, 2 होती, तो इसका संबंध इससे बन जाता, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं भी नहीं है। इसमें 6 और 1 है, इसमें 1 5 है, एक संबंध यहाँ पर दे रखा है, एक यहाँ पर भी है कॉमन, एक यहाँ पर भी है, तो फिर इसका संबंध इससे बन जाता रिलेशन। लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया था, इसलिए नहीं बना। नहीं बना, कोई बात नहीं, इन दोनों का बना करके देख लेते हैं। इन दोनों का जब हमने बना करके देखा तो 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ, दोनों में 5 5 कॉमन है, और कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, तो फिर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यदि और कोई दूसरी संख्या कॉमन होती तो पहले उसे लिखते, क्लियर है, बाद में बची हुई संख्या लिखते। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 पासे दिए गए हैं, पूछा गया है 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। इस पासे में भी 3 है, दूसरे पासे में भी 3 है, और तीसरे पासे में भी 3 है। तो दोस्तों आप चाहे कोई सा भी पासा ले लीजिए, कोई सा भी पासा ले लीजिए, क्लियर है, और चाहे कॉमन ले लीजिए, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 ही आना है। कैसे, इस पासे का आप इससे बनाएंगे, क्लियर है। 3 इसमें कॉमन है, 3 ले लिया, 3 इसमें कॉमन है, 3 ले लिया, क्लियर है। बाद में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 ले लिया। इसमें क्या कॉमन है, बाद में 1 ले लिया। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 5, तो 5 ले लिया, क्लियर है, ले लिया। अब किसके विपरीत क्या आ रहा है, 3 के विपरीत पूछा गया है, क्या आएगा, तो 3 के विपरीत 3 ही आएगा। इसका चाहे इससे बना करके देख लीजिए, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेना पड़ेगा, क्लियर है। इसमें 2 कॉमन है, 2 लेंगे, इसमें 2 है, 2 लेंगे। इसमें 4 है तो 4,
इसमें इसमें 1 है, 1 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें 4 है बाद वाले में, नीचे 4 आ जाएगा, फिर भी 3 के विपरीत 3 रहेगा। ठीक है, इसका इससे बना करके देख लीजिए, चाहे यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ में भी 3 है, इसमें भी 3 आ जाएगा। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो क्लॉकवाइज संख्या चला दीजिए। क्लियर है। 3 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, 5 के बाद 1, इसमें क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4, फिर भी 3 के विपरीत 3 ही आएगा। तीनों से आपने मिलाकर देख लिया अलग अलग, लेकिन 3 के विपरीत 3 ही आना है क्योंकि सभी में 3 दे दिया गया है और 3 के विपरीत आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, जब कोई भी संख्या सेम आ जाए, 1 के विपरीत 1 आ जाए, 3 के विपरीत 3 आ जाए, 4 के विपरीत 4 आ जाए, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमेशा 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैंने शुरू में ही ये क्वेश्चन आपको बताया था कि जब भी कोई विपरीत के बदले विपरीत आ जाए, सेम संख्या आ जाए ऊपर नीचे विपरीत में, 3 और 3 आ जाए, 1 और 1 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछा गया, तो इसमें देखेंगे, इसमें तो 2 ही नहीं दे रखा, तो इसे छोड़ देंगे। इस पासे में भी 2 नहीं दे रखा है, इसे भी छोड़ देंगे। इस पासे में आपको 2 दे रखा है, तो इसका रिलेशन हम बनाएंगे, इन दोनों पासों में से किसी एक से बन जाएगा। क्लियर है, तो बना लेते हैं। इसका संबंध पहले इस पासे से बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है, तो दोनों कॉमन को हम पहले लिख लेते हैं। इसमें एक कॉमन था, लिख लिया, इसमें भी एक कॉमन था, लिख लिया। कोई दूसरी संख्या कॉमन है, 4 दे रखी है, 4 दोस्तों आपको कॉमन दे रखा है, इसमें भी 4 है, 4 लिख लेते हैं, इसमें भी 4 है, 4 लिख लिया। बचा क्या दोस्तों, इस पासे में 6 बचा, 6 लिख लिया। इस पासे में क्या बचा, 2, 2 लिख लिया। पूछा क्या गया था आपसे, क्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर 6 दे रखा है। यदि आपसे पूछ लेता 1 के विपरीत या 4 के विपरीत, तो ये सेम संख्या है, जब सेम संख्या आ जाएगी ऊपर नीचे तो क्या आंसर होगा, 6 आपका आंसर होगा हमेशा। क्लियर दोस्तों, हमेशा आपका आंसर 6 होगा उस कंडीशन में। यदि 6 के विपरीत पूछ लेता तो 2 आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।